सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 57.9% से 2024 के सितंबर में 57.69% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 5.41% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 7.61% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 15.11% से सितंबर 2024 में 17.05% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.94% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -3.93 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। रेखा झुनझुनवाला इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट्स इंडिया LLP इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.15% तक डिक्रीज हुआ है। झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 14.11% शेयर्स होल्ड करते हैं। लेट झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम पिछले क्वार्टर में 14% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.05% इंक्रीज देखा गया। की मैनेजरियल पर्सनल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.06% है। एम्प्लॉयज ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.15% इंक्रीज देखा गया। ट्रस्ट ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.71% का अपटिक देखा गया। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.71% से डिक्रीज करके 1.7% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.41% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.76% से डिक्रीज करके 4.59% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.17% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.71% से डिक्रीज करके 4.43% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.28% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC इक्विटी सेविंग फंड करंट क्वार्टर में 3.11% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द ICICI प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज फंड करंट क्वार्टर में 4.59% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड HDFC टैक्स सेवर फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 4% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.59% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग मियो स्टार के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -2.85% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.49% से डिक्रीज हो गई। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फिडेलिटी सीरीज इमर्जिंग प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।